हरे कृष्णा। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय और 23वां श्लोक। श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसे मृत कहते हैं, लेकिन जब वही इंसान सूक्ष्म शरीर के रूप में फिर से प्रकट होता है तो उसे हमारी आंखें देख तो नहीं पाती, किंतु फिर भी वह कार्य करता है, उसे भूत कहते हैं। ऐसे भूत योनि में जाने वाले जीव का उद्धार भी करती है यह अपरा एकादशी। अपार धन संपत्ति प्रदान करने वाली एकादशी यानी अपरा एकादशी। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका पालन करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पर स्त्री गमन तथा दूसरों की निंदा आदि पापों से भी मुक्त हो सकता है। इतना ही नहीं, यह एकादशी झूठ जनित पापों से मुक्त करती है, जैसे झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठा प्रचार करना, झूठा शास्त्र पढ़ना तथा झूठा ज्योतिषी बनना। जी हाँ, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ज्योतिष विद्या का झूठा प्रचार करता है तथा शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, उसे भी पाप लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस एकादशी का पालन करने से इस तरह के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इस एकादशी का महात्म्य दर्शाते हुए एक वैदिक कथा सुनते हैं तथा इस कथा के अंत में हम आपको अपरा एकादशी से होने वाले 3 प्रकार के मुख्य लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे और इसके लिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं प्राचीन काल में, जहाँ महिध्वज नाम का एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी, लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजों में भी बुराई देखने वाले कोई ना कोई तो होते ही हैं। उसी प्रकार राजा महिध्वज का भी एक छोटा भाई था, वज्रध्वज, जो अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह द्वेष करता था। दिन प्रतिदिन उसके द्वेष की ज्वाला इतनी बढ़ती गई कि आखिर में उसने रात्रि के अंधकार में राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज की इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण राजा प्रेत योनि में चला गया और उसी पीपल के पेड़ के ऊपर रहने लगा और चारों ओर उत्पात मचाने लगा। एक दिन ईश्वर इच्छा से महान धौम्य ऋषि पीपल के पास से होकर गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से यह भी जान लिया कि वह प्रेत पूर्व जन्म में कौन था और उसकी ऐसी गति कैसे हुई। उस उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत को पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का ज्ञान दी। दयावश ऋषि धौम्य ने राजा को मुक्त कराने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया तथा उससे उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त हुआ उन्होंने उसे राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्रताप से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो चुके थे। इतना ही नहीं, उसने ऋषि के प्रति धन्यवाद प्रकट किया और प्रेत योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान किया। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास में आने वाली एकादशी के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई, लेकिन अपरा एकादशी के महत्व को दर्शाते हुए कथा का यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। क्या आप और जानना चाहते हैं? तो चलिए अब हम आपको मुख्य 3 कारण बताते हैं कि एकादशी क्यों करनी चाहिए। पहला कारण, इस पृथ्वी पर हर मनुष्य, छोटा हो या बड़ा, जानबूझकर हो या अनजाने में, पाप तो करता ही है। कोई भी इससे बच नहीं पाया है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान तथा पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए लकड़ी के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पाप से बचने के लिए इस एकादशी का व्रत रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। भगवान यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी का पालन करता है वह हर प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पापों के बारे में जिन्हें शास्त्रों में अत्यंत निंदनीय बताया गया है। जैसे जो क्षत्रिय युद्ध में शत्रु का सामना करने के बजाय डर से भाग जाता है और जो शिष्य अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरु की निंदा करते हैं, उनके लिए नरक के द्वार खुलते हैं। किंतु
ऐसे जघन्य पाप करने के बाद भी अगर कोई इस अपरा एकादशी का पालन करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तीसरा, कई बार हम अपने दैनिक जीवन में और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे करने से मनुष्य को अपार पुण्य की संपदा प्राप्त होती है, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करना, गंगा तट पर पितरों को पिंड दान देना, मकर के सूर्य में प्रवेश करते ही प्रयागराज में स्नान करना, शिवरात्रि का व्रत रखना, सिंह राशि के बृहस्पति में आते ही गोमती नदी में स्नान करना, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करना, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करना, सुवर्ण दान करना और अर्ध प्रसूता गाय का दान देना। लेकिन आप इनमें से कोई भी स्नान, दान या दर्शन नहीं कर सकते, किंतु फिर भी ये सारे पुण्य फल अर्जित करना चाहते हैं, तो आपके पास एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है अपरा एकादशी का पालन। इस एकादशी का पालन करने से आपको ये सारे पुण्य फल प्राप्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से अंत में यह कहा है कि जो भी इस अपरा एकादशी का पालन करता है वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए अपार आध्यात्मिक संपदा प्रदान करने के लिए इस एकादशी का पालन करें और अपनी चेतना को शुद्ध करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।